अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हो तो उनको अवेल कर सकें। अब काफ़ी सारे लेवल मैंने आपको तकरीबन बड़े प्रिसाइजली नंबर बताए थे। लास्ट टू लास्ट वीक से ही मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब तक 24,800 के नीचे अगर आपकी मार्केट क्लोजिंग नहीं देती तो डिमांड जोन को तो ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिलेगी। लास्ट वीक हमारे पास 3 ट्रेड लगे थे, बड़े सॉलिड थे, सारे आप ऐसा समझेंगे बाइंग के ट्रेड थे। इस वीक भी जो पिछला वीक था उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि वेरिएबल नंबर है, नंबर जो हमारे पास है वो अभी 25,200 का आ रहा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग्स आपकी आ जाती हैं तो फिर आप मार्केट को नीचे देख सकते हैं, अगर नहीं आती तो फिर आप मार्केट को ऊपर की तरफ टारगेट कर सकते हैं। नंबर्स तक मैंने आपको बता दिए थे कि पहला नंबर हमारे पास 26,500 का है। तकरीबन पूरा वीक आपकी मार्केट ने उसी नंबर पर स्ट्रगल किया है। बाइंग के और शॉर्ट सेलिंग के ज़बरदस्त टाइप के लेवल मिले थे, उसमें काफ़ी सारे ट्रेड लगे थे। इस वीक मार्केट में हल्का फुल्का मोमेंटम था और कल के दिन हमारे पास 26,500 के ऊपर क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो चुकी थी। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि अगर 26,500 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो 27,500 और 28,000 तक भी फिर आप मार्केट को काफ़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड्स है मार्केट में, स्पेशली आपके BTC का, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि जब तक 25,000 के ऊपर आपकी मार्केट है, क्लोजिंग्स उसके नीचे नहीं देती तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो है आपकी मार्केट में बड़ा सॉलिड बुलिश है। एग्जैक्टली हमारे पास अभी के लिए आप ऐसा समझें कि मिड टर्म में भी और शॉर्ट टर्म जो फ्रेम है उसमें भी आपकी मार्केट अभी के लिए बुलिश ही नज़र आ रही है। आज मैं आपको जो इस वीक में हमारे पास मोमेंटम बनेंगे, कौन से लेवल आएंगे जिनको आपकी मार्केट में रिस्पेक्ट मिलेगा, वो भी देखेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त XRP के बारे में पूछ रहे थे, तो दोस्तों मैंने आपसे तकरीबन एक महीने से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 50 के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो 45 या 44 सेंट तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पर ज़बरदस्त टाइप की अपॉर्चुनिटी थी, पर्सनली मैंने उठाया था और काफ़ी सारे दोस्तों को भी रिकमेंड किया था। आप जो हैं अगर वीडियो देखते हैं तो कोशिश किया करें कि पूरी देखा करें, तो आपको बार बार सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और नंबर्स तो आपको इस चैनल पे इतने प्रिसाइजली दिए जाते हैं कि आज भी मैं कुछ दोस्तों को डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर देख रहा था तो वो ये कह रहे थे कि यार लास्ट वीक के जो लेवल्स थे वो इस वीक में भी काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स भाई वो काम करेंगे, क्योंकि जब आपकी मार्केट में वॉल्यूम कम होता है तो मोमेंटम आपकी मार्केट में कम रहती है, वोलेटिलिटी बड़ी कम होती है। लेकिन जो नंबर्स आपको बता दिए जाएं और जिस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी चलती है, आप ख़ुद भी देखें कि कितने प्रिसाइज नंबर होते हैं। बिल्कुल आपको एक आसान तरीका बता दिया जाता है कि भाई अगर इस टाइप की आपको मार्केट में क्लोजिंग मिले डेली की तो फिर क्या होगा, और अगर वो क्लोजिंग्स नहीं आती तो फिर आप मार्केट में अच्छी खासी एंट्रियां लगाएं और ज़बरदस्त टाइप के पैसे भी बना सकते हैं। अब हमारी स्ट्रेटजी में काफ़ी सारे दोस्त बोर भी हो जाते हैं, बोलते हैं यार BTC में और इथेरियम में बड़े कम ट्रेड लग रहे हैं। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि क्रिप्टो मार्केट में हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला है वो आपकी वॉल्यूम का है। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं, उन्हें ज़्यादा मार्केट में ट्रेड करना होता है। तो कुछ एक्सचेंजेस का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, एक एक्सनेक्स का भी है, बड़ा ज़बरदस्त एक्सचेंज है। आप अगर बहुत तेज़ ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको गोल्ड या ऑयल इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट में आप खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। सिर्फ पर्सनल DM कर दें, इंशाल्लाह लेवल आपको डेली बेसिस पर मिल जाएंगे और अच्छी खासी उस पर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों को ज़्यादा ट्रेड करना है भाई, तो वो क्रिप्टो मार्केट में आप ऐसा समझेंगे अभी के लिए थोड़ा कम है, और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम की शॉर्टेज है। XRP का दोस्तों मैंने आपसे 45 सेंट ही कहा था, एग्जैक्टली वही लो वो आपका मार्केट में बिल्कुल लो लग कर रह गया था, और अभी भी आपकी मार्केट 51-52 सेंट्स तक तो आ चुकी है। टारगेट आप इसको कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि अगर 53 सेंट्स के ऊपर आपकी मार्केट क्लोज हो जाए तो 60 या 62 सेंट्स तक आप इसको काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। ये भी देखेंगे, कल हमारे पास इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उसको भी देखेंगे। और काफ़ी मेजर न्यूज़ है, मार्केट में एक्सट्रीम लेवल के वोलेटिलिटी आ सकती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के पास और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा चार्टिंग की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो हमारे पास कल के दिन और आज के दिन तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं थी। आज मंडे का दिन है, लेकिन कल वेडनेसडे के दिन आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास US का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, FOMC की बोर्ड की मीटिंग भी है और उनके जो चेयरपर्सन हैं उनकी स्पीच भी है। ये सब कुछ होगा कल तकरीबन रात को 10 बजे PM की बात हो रही है। और इस न्यूज़ को जो दोस्त मार्केट में ट्रेड करते हैं वो जानते हैं कि मार्केट कितना सीरियस लेती हैं, स्पेशली आपकी इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट्स। ऑफ कोर्स जब इक्विटी मार्केट्स आपकी मूव होती हैं तो उसके साथ साथ फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट पर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है।
तो कल के दिन दोस्तों आपने मार्केट में ध्यान रखना है, जो लेवल आपको बता दिए जाएं कोशिश किया करें कि उनके आसपास ही अपनी पोजीशनिंग जो भी आपकी हो वो कर लिया करें। अब देखें, चैनल पर मैं आपको ये नहीं कह सकता, या सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि यार आप हमें बताएं बाइंग की एंट्री कहाँ करें। भाई ये आपके सोशल मीडिया पर अलाउ नहीं होता, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस। जो मेरे पास डिमांड या सप्लाई जोन्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप पोजीशन लें ना लें उससे मेरा कोई भी काम नहीं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आपको प्राइस पता चल जाती है कि डिमांड और सप्लाई कहाँ पर आ रही हैं, तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो ट्रेड मार्केट में करते हैं और अच्छा खासा पैसा ही बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों थर्सडे के दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है, ये बड़ा मेजर डेटा आपका होता है। और उसके बाद फ्राइडे के दिन हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का भी डेटा है। ये दोनों डेटा मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऐसा समझेंगे कल के दिन से लेकर फ्राइडे के दिन तक मार्केट आपकी ज़बरदस्त वोलेटाइल रहने वाली है, ठीक है। और आपको अच्छी खासी बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मार्केट में मिलेंगी। कोशिश कीजिएगा कि अपने मार्जिन को हल्का रखा करें और ट्रेड को एंजॉय किया करें, और रात की क्लोजिंग्स का आप वेट किया करें। उस टाइम तक आप एसएल ना लें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जब भी आपकी मार्केट में विक्स लगते हैं वो क्लोजिंग के आने तक या उस टाइम तक आप ऐसा समझेंगे काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन उनकी हो जाती है और आपकी मार्केट वहीं पर आ जाती है जहाँ पर आपने पोजीशन ली होती है। तो दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर भी हो गया। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, कुछ नए ऑर्डर्स जो हैं वो मार्केट में लगे, उनकी पोजीशनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि 25,000 और 25,500 के बीच में काफ़ी सॉलिड ऑर्डर लगे हुए थे, और जब 24,900 का लो मार्केट में हिट हुआ था तो फिर आप खुद भी समझ सकते हैं कि सारे मैक्सिमम ऑर्डर जो थे आपकी मार्केट में वो सारे हिट हो चुके थे। और इसके साथ मैंने आपको, जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बताता हूँ उसमें मैंने आपसे लास्ट वीक भी यही कहा था कि यार मार्केट को ज़्यादातर बिल्कुल इक्वल मामला जा रहा है आपके जो बायर्स और सेलर्स हैं। पर लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि भाई आपके शॉर्ट सेलर जो हैं वो हल्के फुल्के मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट भी आपने देखा था कि तकरीबन 24,900 का लो तो मार्केट में रिपोर्ट हुआ था। अभी के लिए दोस्तों इस वीक में आप ऐसा समझें कि बायर्स जो हैं उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी है, तकरीबन 17,000 का डिफरेंस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का, कि इससे वो मार्केट को आपकी डोमिनेट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी आप खुद भी देख सकते हैं कि मार्केट आपकी 27,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। ऑर्डर बुक भी कवर हो चुका है। इस वीक में हमारे पास ऑर्डर बुक पर आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई ख़ास लिमिट ऑर्डर्स नहीं है। अभी मैं आपको डेटा सेंटर की तरफ ले चलता हूँ, उसमें बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस आई हैं और काफ़ी अच्छी चेंजेस हैं, वो भी देख लेते हैं। करंट स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हैं, हमारे पुराने दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अगर नए दोस्तों ने ज्वाइन किया है तो उन्हें मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसमें आप इंस्टीट्यूशंस या जिसे आप वेल्स कहते हैं उनका इंटरेस्ट आपको शो होता है, और पता चल जाता है कि आपके जो बड़े लोग हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस उनके अभी के लिए इंटरेस्ट कहाँ पर है। आया वो अभी के लिए एनर्जी सेक्टर में है, कमोडिटी, एफएक्स या इक्विटी, क्रिप्टो, जिसमें भी हों, ये सारे सेक्टर जो हैं मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है और हम लोग ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। आज भी तकरीबन कल के दिन भी और आज भी हम प्लस पॉजिटिव 2% में थे, नेगेटिव से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और मैंने आपको बड़ा प्रिसाइजली कहा था कि अगर हमारी इक्विटी मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में आती है तो आपकी क्रिप्टो मार्केट डबल स्पीड में पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगी। और आज आप खुद भी देख सकते हैं कि हम लोग प्लस ऑलमोस्ट आपके 5% पर आ चुके हैं। इसमें ज़ीरो के नीचे जब आप होते हैं तो वो नेगेटिव टेरिटरी कंसिडर की जाती है, और उसका मतलब ये होता है कि आपके जो बड़े लोग हैं, वेल्स या इंस्टीट्यूशंस, वो इस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो अभी के लिए बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है हमारी क्रिप्टो मार्केट। आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुकी है। और इसमें देखें, जो बड़ी काम की चीज़ होती है वो आपको ये पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस बेस्ड फंड्स या उनका जो पैसा है वो मार्केट में आया है। तो ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं मार्केट्स में या किसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो आपकी मार्केट को नॉर्मल लोग मूव नहीं करते। जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, वेल्स होते हैं, वही आपकी मार्केट को अच्छा खासा मोमेंटम देते हैं। तो दोस्तों ये डेटा सेंटर भी कवर हो चुका है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 27,300, 26,500 फाइनली ब्रेक हो चुका है। और ये लेवल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप ऐसा समझेंगे पूरा हफ्ता मार्केट ने इसी लेवल पर ही स्ट्रगल किया है, 25,500 से लेकर 26,500 का एरिया। काफ़ी सारे मार्केट में ट्रेड लगे थे। कल हमारे पास क्लोजिंग्स रिपोर्ट हुई हैं, और अगर अपॉन क्लोजिंग आपने ट्रेड किया है तो भाई आज भी आपको 1000 पॉइंट तो काफ़ी आराम से मिल चुके होंगे। आज के लिए मशवरा यही है कि अगर
आपको मार्केट में कोई चीज़ बाइंग पड़ी हुई है तो उसको बुक कर लीजिएगा। कल मार्केट में डेटा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो डेटा पर मार्केट में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो फिर उसे बुक ही कर लेना चाहिए। फजूल में रिस्क लेने से अच्छा एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इस वीक में हमारे पास पहली डिमांड जोन आ रही है ऑफ कोर्स 26,200 से लेकर 500 का एरिया, जो आपकी सप्लाई होती है मार्केट में, वही आपकी मार्केट में डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो सेकंड डिमांड जोन बिटकॉइन की इस वीक में आ रही है वो है तकरीबन 25,200 से लेकर 25,500 का एरिया। कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई हैं। नीचे का जो पिछले हफ्ते का लेवल था 23,500, वो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल अभी के लिए जब तक आपकी मार्केट 25,000 के नीचे क्लोजिंग्स नहीं देती वो वाइप आउट हो चुका है। और ऊपर की तरफ अगर हम मार्केट में करंट सप्लाई देखते हैं तो मेरे पास आ रहा है नंबर 28,200 का, पहला नंबर 28,000 से 28,200 का नंबर, बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है यहाँ पर मार्केट में। और अगर 28,200 के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर आप मार्केट को 29,000 और 29,500 तक भी टारगेट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी क्लोजिंग्स पर। अगर क्लोजिंग्स इन नंबर्स के ऊपर जब आती हैं तो तभी आप मार्केट को नेक्स्ट लेवल तक टारगेट करते हैं, वरना तो आप मार्केट में वहीं पर शॉर्ट सेल लेते हैं और नीचे की तरफ आप जो है मार्केट को फिर टारगेट करते हैं डिमांड जोन तक। तो स्ट्रेटजी काफ़ी आसान है। जब भी आपकी मार्केट में पहली या दूसरी डिमांड जोन या सप्लाई जोन्स आती हैं, कोशिश किया करें कि उन्हीं लेवल्स को ही आप जो है मार्केट में ट्रेड किया करें, उन्हीं को काफ़ी हद तक मार्केट में रिस्पेक्ट मिलती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1650 की है और लास्ट वीक मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि यार ये हमारे पास मार्केट में पहली सप्लाई आ रही है, अभी तक इसी नंबर पर ही आपकी स्ट्रगल हो रही है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि BTC की डिमांड जोन पर अगर आपने इथीरियम में पोजीशनिंग की हो तो ज़बरदस्त टाइप का प्रॉफिट हो रहा है भाई, अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। तकरीबन मार्केट ने एग्जैक्टली डिमांड जोन्स जो हैं वो 2-3 बार तो ट्राई किए हैं मार्केट में। और आज हम देखेंगे इथीरियम में अगर 1600 जो एग्जैक्ट लेवल आ रहा है वो 1660 का आ रहा है इस वीक में। अगर 1660 के ऊपर मार्केट आपकी क्लोजिंग दे देती है तो फिर आप मार्केट को 1740 से 50 तक भी काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। ये इस वीक में हमारे पास लेवल थे। जो करंट लेवल है इथीरियम का सप्लाई की अगर बात करें तो तकरीबन 1660 से 1670 का एरिया ये आ रहा है मार्केट में। सेकंड सप्लाई मैंने आपको बता दी 1750 का लेवल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 1660 के ऊपर डेली क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाए। और इसका आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि जब भी आप इथीरियम में ट्रेड करें तो BTC के जब भी लेवल आएँ, जो भी प्राइस चल रही हो आपकी इथीरियम में, आप इसको काफ़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। लेवल अगर नीचे का देखते हैं तो पिछले वीक हमारे पास थोड़ी चेंज थी, 1500 के आसपास आ रहा था। और इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन है वो तकरीबन 1550 और 1540 का लेवल है और सेकंड डिमांड जोन तकरीबन 1480 से 90 का लेवल आ रहा है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।